welcome back to my channel where I review the latest movies. आज हम इनसाइड यस द रेड डोर के बारे में बात करने जा रहे हैं। नई फिल्म जो अभी सिनेमा घरों में हिट हुई थी। जैसे कि आप पहले से ही जानते होंगे, इनसाइड यस की फ्रेंचाइज लोगों को पहले से ही काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी स्टोरी और परफॉर्मेंस बेहद दमदार होती है और उनकी कहानी आखिरकार आगे बढ़ने जा रही है। तैयार हो जाए जो फिल्म में शुरू किया उसे खत्म करने को। गाइस, फिल्म की कहानी जॉस और उनके बेटे डॉल्टन, जो कि द फर्दर में ट्रैवल कर सकते हैं। द फर्दर मीन अ पर्सन हु कैन ट्रैवल व्हाइल स्लीपिंग बिटवीन हेवन एंड हेल, वेयर द मोस्ट डेंजरस सुपरनेचुरल डीमंस अलाइव। जहाँ पर मिस्टर कार्ल, जो कि साइकियाट्रिस्ट है, वे जॉस और डॉल्टन की इनसाइड यस पार्ट 2 की स्टोरी का एक झलक दिखाते हैं। फिल्म की शुरुआत जब डॉल्टन के साथ पार्ट 2 में हादसा हुआ था उसके बाद से होती है। जब उस कहानी को 7 साल हो चुके हैं, तब जॉस की मॉम का डेथ हो चुका है और सब मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके ग्रेव में जाते हैं। जब वह कार्यक्रम खत्म होता है तब जॉस और उनकी फैमिली अपनी अपनी जगह शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। तब डॉल्टन अपने न्यू आर्ट स्कूल को ज्वाइन करता है, क्योंकि जब डॉल्टन छोटा था तब से उसे आर्ट ड्रॉ करने का शौक होता है। तो जॉस डॉल्टन को ड्रॉप करने के लिए जाता है और वहाँ पर डॉल्टन की रूममेट आती है। जब रात होती है तब डॉल्टन और उसकी फ्रेंड सोने के लिए जाते हैं। तब डॉल्टन कहता है कि उसे अंदर से डर लगता है और उसके कारण वह लाइट ऑन करने के लिए उसके रूममेट के साथ थोड़ी बहस करता है और थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। नेक्स्ट डे जब डॉल्टन अपने स्कूल में जाता है तब वहाँ पर उनके जैसे भी सारे बच्चे होते हैं जिन्हें आर्ट का शौक होता है। तब वहाँ पर उनकी प्रोफेसर आती है और एक लड़के को अपनी ड्राइंग के बारे में बताने के लिए कहती है और प्रोफेसर को उसमें कुछ गलती दिखती है और उस ड्राइंग को फाड़ डालने को उस लड़के को कहती है। तब वह लड़का कहता है कि उसने उस ड्राइंग बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की हुई है और वह उस ड्राइंग को फाड़ने से मना कर देता है और उनकी प्रोफेसर उसे रेस्टिगेट कर देती है। और तब डॉल्टन को लगता है कि उसकी ड्राइंग को भी देखकर अगर उसे रेस्टिगेट कर दिया तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। तब वह खुद ही उसकी ड्राइंग फाड़ डालता है और तब प्रोफेसर कहती है कि मैंने तुम्हें इस आर्ट को डिस्ट्रॉय करने को नहीं कहा था। तब प्रोफेसर को लगता है कि वह इससे भी अच्छी ड्राइंग बनाना चाहता होगा और उसे बेस्ट विशेष देकर सभी को एक टास्क देती है कि सबको 10 मिनट के अंदर एक बढ़िया आर्ट अपनी ओर से बनाना है और वह सब ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर डॉल्टन एक ऐसी ड्राइंग बनाता है जिसमें उसके पार्ट से जुड़ी कहानी है, लेकिन डॉल्टन को खुद उसके बारे में पता नहीं होता और वह एक दरवाजे की ड्राइंग करता है। वो दरवाजा जो असल में द रेड डोर के नाम से कहलाया जाता है और बाद में ड्राइंग खत्म होते ही उसे भी ऐसा लगता है कि इसे मैंने कहीं देखा है और उतने में ही उसके हाथ में चोट लगती है जैसे किसी ने उसके हाथ को काटा हो। अगर आपको द रेड डोर के रिलेटेड वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे इसके पहले पार्ट की वीडियो अवेलेबल है। एक दिन जॉस साइकियाट्रिस्ट के पास एमआरआई कराने के लिए जाता है कि क्या उसे सच में कोई भूलने की बीमारी है या फिर क्या वो पागल है। और जब डॉक्टर उसे मशीन के अंदर जाने के लिए कहते हैं और एमआरआई प्रोसेस शुरू होती है और अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है और कमरे में अंधेरा छा जाता है और जॉस डॉक्टर को बुलाने के लिए कई बार चिल्लाता है और वहाँ कोई नहीं आता और उतने में ही हमें फिल्म में हॉरर मोमेंट देखने को मिलता है। Just let me out. Let me out, let me out, let me out. उसके बाद जब लाइट आती है और जॉस डॉक्टर पे चिल्लाता है कि क्या आप बहरे हो, मैंने कितनी आवाज लगाई और लाइट क्यों चली गई थी। तब डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं गई है, सब ठीक है और मुझे कोई आवाज भी नहीं आई और आप पिछले 5 मिनट से सो रहे थे और आपका एमआरआई स्कैन सक्सेस रहा जिसमें आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपके साथ कोई हादसा हुआ है या फिर कोई दुखद घटना घटी। तब जॉस कहता है कि मेरी मॉम हाल ही में मर गई है और मुझे उसका गम है। मेरी वाइफ भी मुझे डिवोर्स
जॉस देना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी वजह से उसकी और हमारे बच्चों की जान खतरे में है। और डॉक्टर उसे छोटे बच्चे जो कि माइंड गेम्स खेलते हैं वह जॉस को खेलने के लिए कहते हैं और बाद में जॉस वहां से चला जाता है। उसके बाद डॉल्टन पेंटिंग के ऊपर पड़े खून को साफ करता है, तब वह कुछ ऐसा बन जाता है जाने उस दरवाजे का कलर ही रेड हो। जब डॉल्टन लाइट ऑन करने के लिए जाता है तब वहाँ लाइट के ऊपर भी खून आ जाता है और बाद में उसके बेड पर भी किसी के हाथ खून से रंगे हो ऐसे निशान आ जाते हैं। और जब वह उसे साफ करता है तो वह साफ नहीं होता और वह पलटता है तो कुछ ऐसा होता है। उस घटना के बाद में उसकी रूममेट आती है और उसे कहती है कि फिर से तुम्हें दौरा पड़ा क्या, और फिर वह और डॉल्टन चिल करने के लिए पार्टी करते हैं। और बाद में रात में डॉल्टन फिर उस ड्राइंग को लेकर बैठ जाता है और उस अधूरे चित्र को फिर से ठीक करने में लग जाता है। तब वह चित्र बनाते बनाते ही द फर्दर में ट्रैवल करने को जाता है। तब वह लैंप लेकर उसकी फ्रेंड के रूम में जाता है और उसका पियानो बजाता है। और जब उसकी फ्रेंड जागती है तो डॉल्टन वहाँ से भाग जाता है। और जब वह अपने बॉडी में पहुँचने वाला ही होता है कि उसके पीछे हमें डिमोन की एक झलक दिखती है और डॉल्टन अपनी बॉडी में जाता है। तब उसके बाद उसकी फ्रेंड आकर कहती है कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई और डॉल्टन कहता है कि वह मैं ही था। और बाद में वह उसकी फ्रेंड को द फर्दर के बारे में बताता है। नेक्स्ट डे जब डॉल्टन के फादर जॉस कुछ पहेली सॉल्व करते हैं तब वह बार बार भूल जाते हैं कि मैचिंग वाली फोटोज कौन सी है। और बाद में कुछ अजीब होता है कि उनके दरवाजे को तोड़कर कोई अंदर घुस जाता है और जॉस डर कर भागने लगता है। और तब वह एक कमरे में छुप जाता है। तब उस पर कोई हमला करता है और उसे भी द फर्दर में कुछ मिलता है। और जब वह उसे खोलता है तब उसमें उसी शख्स के बारे में लिखा होता है जिसने उस पे हमला किया होता है। और जब वह और डिटेल में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है तो उसे मालूम चलता है कि वह रूह जो उसे दिखी थी वह उसके फादर की थी और वह थोड़ा भावुक हो जाता है। अगेन डॉल्टन उसके भाई को कॉल करता है कि उसके कोमा वाले दिनों में क्या हुआ था। और तब उसका भाई कुछ कहता है कि किसी ने उसके ऊपर हथौड़ी से हमला किया था। तब डॉल्टन फिर से उस पेंटिंग को पेंट करने के लिए बैठ जाता है और तब उसे आखिरकार जो तस्वीर दिखती है उसमें और कोई नहीं पर उसके फादर जॉस होते हैं। और बाद में फिर डॉल्टन पास्ट की गहराई में जाता है जहाँ पर ये सब घटना घटी थी और हमें मालूम चलता है कि जब जॉस पजेस था तब उसके बच्चे और वाइफ उसके घर के कैबिन में बचने के लिए छुप गए थे। और तब उस वक्त डॉल्टन ने द फर्दर में जाकर उसके फादर को बचाने के लिए एक जगह में छुप गया था। और वहाँ उसके फादर आते हैं और हैमर से मारने की कोशिश करते हैं। और उतना जानने के बाद डॉल्टन के रूह पर कोई हमला करता है और उसको सारी घटना दिखती है जब वह कोमा में है। और उसकी आत्मा को द फर्दर में वह डीमन कैद कर लेता है। तब जॉस भी उसे बचाने के लिए द फर्दर में जाता है और तब वह कैसे करके डॉल्टन को ढूंढ लेता है और डॉल्टन के पाँव में जो जंजीर होती है उसे तोड़ने के लिए हथौड़ी से वार करता है। तब डॉल्टन कहता है कि उसे मत मारो और जॉस कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं हानि पहुंचाऊंगा और ना कभी पहुंचाई है। उसके बाद डॉल्टन को भरोसा हो जाता है कि उसके फादर उस टाइम पजेस थे। और तब डॉल्टन और जॉस उस डीमन से बचने के लिए उस रेड डोर से बाहर निकलने के लिए भागते हैं और दोनों बाहर तो आ जाते हैं पर डीमन भी उनके पीछे डोर से बाहर आने के लिए जैसे ही आता है तभी जॉस दरवाजा बंद कर देता है। और तब डीमन डोर खोलने के लिए ताकत लगाता है पर जॉस उसे रोके रहने के लिए उस द फर्दर में ही रहने और डॉल्टन को फिर से उसके अपने शरीर में जाने का फैसला लेते हैं। तब डॉल्टन जैसे ही अपने शरीर में जाता है तब वह उस पेंटिंग के ऊपर काला
रंग कर देता है, जिससे द फर्दर का रेड रोड काला होने लगता है। तब जॉस को एहसास होता है कि यह डॉल्टन ही है और तब डॉल्टन उस पूरे दरवाजे को काले रंग से रंग देता है और तब डीमन आखिर में उस रेड रोड में कैद हो जाता है। तब जॉस द फर्दर में से वापस आने के लिए जाता है, पर वहाँ कोई लाइट नहीं होती है और उसे अपने शरीर में पहुंचने में मदद करे। तब उसे अपने फादर की फोटोज वाला बॉक्स याद आता है और तब वह उनके फादर को पुकारता है और उनके फादर आते हैं और जॉस को लाइट देकर गायब हो जाते हैं और जॉस फिर अपनी बॉडी में फिर से आ जाता है। और यहाँ पर फिल्म में हैप्पी फैमिली एंडिंग दिखती है। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि जॉस और डॉल्टन अब खतरे से बाहर है और उन सारी अच्छी चीजों के चलते जॉस की वाइफ जॉस को डिनर के लिए बुलाती है और वहाँ डिवोर्स देने के लिए मना कर देती है। और आखिर में जब जॉस खुशी से अपने कार में बैठने जाता है कि उसे रास्ते में एलिस दिखती है, वह फेब्युलस कैरेक्टर जिसने इस फ्रेंचाइज को कामयाबी दिलाई है। और तब एलिस जॉस को कहती है कि जो कर रहे हो उसे करते रहो और डर के सामने डट कर खड़े रहो और कभी डर से डरो मत। उसके बाद जॉस थैंक्स कहकर गाड़ी में बैठता है और जब वह पलट कर देखता है तब वहाँ पर कोई नहीं होता और जॉस मुस्कुरा कर चला जाता है। ऐसे कहानी का होता है द एंड। क्या आपको लगता है कि यह फ्रेंचाइज अभी भी कंटिन्यू रहेगी और हमें और ज्यादा डराएगी? कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशन एंड गाइस इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब गाइस, इतने सारे अच्छे कंटेंट देने के लिए। और आगे तो और बहुत कुछ बाकी है तो सब्सक्राइब तो बनता है यार। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप वांटिंग।